देखो, इसमें कैसा है कि जो पुरुष प्रयत्न करता है ना, सिर्फ उस पर ही गुरु कृपा, परमात्मा कृपा होती है। जो ऐसे ही बैठा रहता है उस पर कोई कृपा नहीं होती। सिर्फ पुरुष प्रयत्न से भी नहीं होता, और पुरुष प्रयत्न के बगैर सिर्फ कृपा से भी नहीं होता। तो कॉम्बिनेशन है। जो पुरुष प्रयत्न करता है कृपा सिर्फ उस पर होती है, जो बैठा है उस पर कृपा नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली exactly। जो बैठा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो तो माया में ही जा रहा है ना, नीचे नीचे ही जा रहा है। जो बैठा है इसका ये मतलब नहीं कि वो स्थिर है, वो नीचे जा रहा है। आप समझ रहे हो? हाँ, पता चल ही जाता है, आपको भी पता चलता है, गुरु को भी पता चलता है कि मतलब वो कहाँ फंसा है, कहाँ लिप्त है, कहाँ अलिप्त है, ये सारा कुछ उससे पता चल जाता है। हाँ जी। देखो, कैसा है कि जब भीतर से वो खिलने लगता है ना, तो फिर उसी में से ही, जैसे एक वृक्ष खिलता है, वो पौधा खिलता है, तो उसी में से ही पत्ते भी दिखाई देते हैं, है ना। फूल भी दिखाई देते हैं, फल भी दिखाई देते हैं। सब कुछ वो पूरा खिला खिला हो जाता है। वैसे ही जब भीतर से वो खिलावट आती है, तब उस पर ज्ञान भी महकता है, भक्ति भी महकती है, धर्म वैराग्य भी महकता है, समझदारी भी बढ़ती है, होश बढ़ता है। सब के सब उस एक पौधे में से निकलता है, और वो सहज रूप से होता है। जैसे बीज जो है वो सहज रूप से ही खिलता है ना। जी। यानी देखो, अगर कोई पुष्प खिला है तो उसको रंग अलग से डालने जाओगे, भीतर सही से आ ही आता है जाएगा। ना, खुशबू हम्म। अलग से। हाँ, तो कहीं बाहर से भक्ति लाए, कहीं बाहर से वैराग्य लाए, कहीं से ज्ञान लाए, ये सब नहीं होता है। वो भीतर की खिलावट ही ऐसी है कि सारा कुछ बैलेंस में बढ़ने लगता है। और जब बैलेंस करना नहीं पड़ता, वो सहज रूप से हो ही जाता है। उसका होनापन ही बैलेंस है। हम्म। तो वो ही असली सहजता है ना। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है ना कि वो ज्ञानी है और उसके अंदर भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, सेवा नहीं है, समझना वो कहीं से बाहर से लाया है, भीतर की खिलावट नहीं है ना। और अगर आपको लगता है ना कि कोई बड़ा भक्त है और उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, धर्म नहीं है ना, सिर्फ भक्ति भक्ति है, तो समझना कि वो भी जो है ना, कहीं भटक गया है। वो भीतर से खिला नहीं। जो भीतर से खिलता है ना वो बैलेंस में खिलता है। जो बाहर से आया है ना, वो एक्सट्रीम में खिलता है। और देखो, एक्सट्रीम में जाना यानी क्या कि मेरा नाक जो है ना, बढ़ता 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 2 फुट हो गया। अब ये कोई बैलेंस तो हुआ नहीं। मेरे कान जो है बढ़ता बढ़ता 5 फुट का हो गया, एक वैसा ही रहा। ये कोई बैलेंस तो है नहीं। जो बैलेंस तो है ना, भीतर से आता है। सहजता हमेशा भीतर से आती है, उसको करनी नहीं पड़ती, उसको लानी नहीं पड़ती। तो अगर कहीं पर भी ऐसा देखो ना कि कहीं कान बढ़ता 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 जाता है, और एक कान वैसा का वैसा है, नाक बढ़ती है, कभी एक हाथ बढ़ता है, एक हाथ छोटा हो जाता है, तो समझना यहाँ गड़बड़ है। ये अकुदरती है। यानी जी। इसको नेचुरल नहीं कहते हैं ना, वो हम्म। अननेचुरल है। जो नेचुरल है, जो परमात्मा भीतर से खिलता है ना, तो पूर्ण रूप से खिलता है। तो उसके जीवन में भक्ति परफेक्ट, ज्ञान परफेक्ट, धर्म भी परफेक्ट, समझदारी भी परफेक्ट, होश भी परफेक्ट, त्याग, वैराग्य, अलिप्तता, सब कुछ परफेक्ट मात्रा में रहेगा। वो असली परमात्मा की खिलावट है।
और मुझे ये जिसके जीवन में ये सारा चीज नहीं देखोगे ना, तो समझना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, वो कहीं फंसा है, वो कहीं बाहर की चीजों में या माइंड में कहीं फंसा है, अभी तक भीतर से वो परमात्मा खेला नहीं। हाँ ऐसा ही है, देखो कैसा है, वो जो है ना, बच्चा है, सोनोग्राफी निकालते हैं, है ना, 5 महीने का, 7 महीने का, अगर उसमें कुछ गड़बड़ दिखी है ना, यानी उसका माइंड का विकास ठीक से नहीं हुआ, या ये जो लिप्स है उसका विकास ठीक से नहीं हुआ, यानी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं खोड़ है, कमी है, हाँ कुछ ना कुछ, यानी वो पूर्ण रूप से अगर गर्भ में विकास नहीं होता है, तो फिर उसको जन्म नहीं दिया जाता। वो जी पीड़ित है ना, जी पीड़ित है, वो वो जगत में आकर पूर्ण रूप से जीने के लिए रेडी नहीं है, और जी हो सकता है वो मौका उससे छीन लिया जाए, है ना, फिर से वो वापस जन्म मरण के चक्कर में फंसेगा जब तक वो पूर्ण रूप से नहीं होगा। परमात्मा आपको क्या देखना चाहता है? पूर्ण खिलावट देखना चाहता है। माँ बाप बच्चे को क्या देखना चाहता है? पूर्ण हेल्थ चाहिए ना। वैसे ही जब तक आप वो पूर्ण रूप से उनके सामने पेश नहीं आते ना, तब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट चांस, नेक्स्ट चांस, नेक्स्ट चांस। एग्जैक्टली देखो, जो छोटा बच्चा है, 3 महीने का गर्भ में है, तो डॉक्टर क्या करता है कि उसका माइंड का विकास ठीक से हो, उसकी आंखों का विकास ठीक से हो, या जो भी है, तो टाइम टू टाइम उसका रिपोर्ट्स निकालता है। जो दवा की कमी है, जो चीज की कमी है, उसको वो दवा से, विटामिन से, इंजेक्शन से उसको सप्लाई करता है, जब तक वो पूर्ण रूप से खिलता नहीं है। तो यहाँ यस पर जो डॉक्टर है वो सदगुरु है ना। तो ऐसा है। हाँ जी। तो हमने देखा है डॉक्टर जो है ना, लास्ट तक प्रयत्न करते हैं, लास्ट 2 सेकंड भी बाकी रहती है ना, तो भी वो प्रयत्न जारी रखता है। वैसे ही जो है ना, सत्पुरुष का ऐसा ही है कि वो किसी किसी भी जो है शिष्य उसके पीछे इस तरह से लगा रहता है, कभी वो डांटने से, कभी प्रेम से, कभी सेवा से, कभी इस तरह से, कभी उस तरह से, प्रैक्टिकली, थियरी, ये वो सब कुछ, है ना, ये उनकी कृपा है। तो गुरु का हर प्रयत्न वही रहता है। देखो वो छोटा बच्चा है ना, 3 महीने का, 7 महीने का, गर्भ में है, उसे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं कि यस मेरी खिलावट हो रही है या नहीं। मैं बाहर आऊंगा तो लूला लंगड़ा ये भी आ सकता हूँ, बहरा भी आ सकता हूँ, अंध भी आ सकता हूँ, उसे कुछ पता नहीं है। ये ध्यान रखता है। उसकी माँ अवेयर है तो डॉक्टर के पास जाएगी, है ना, और डॉक्टर हर पल होश में है, तब ट्रीटमेंट चालू करेंगे। नहीं तो आपने देखा होगा गांव में कुछ नहीं है और सीधा आगे, फिर से। अब एक बच्चा अगर कुछ कम डिफेक्टिव है, पूरा जीवन भर उसका दुख में जाता है ना। और जिस डॉक्टर को ये पता चला ना कि इसको मैं ठीक कर सकता था जब वो गर्भ में था, उसको कितना दुख होता होगा। यही बात है। और इसमें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ उस शिष्य की ही गलती, शिष्य की ही गलती है इसमें, क्योंकि वो उस तरह से समझ ही नहीं पा रहा है। देखो कैसा है, आप रोड पे हो, धूप का मौसम है, मई का महीना है, ठीक है, हम्म एक पेड़ के नीचे बैठे हो, और आपके पास जो है ना 4-5 ठंडे पानी के मटके भरे पड़े हैं, और उस रास्ते, हाँ, और कोई नहीं है, 10 किलोमीटर ये बाजू, 10 किलोमीटर आ बाजू, कोई वृक्ष तक नहीं है, और कोई व्हीकल भी नहीं है,
लोग वहां से चल के जा रहे हैं, पीड़ित है, पसीने से लथपथ है, पीने को पानी नहीं है, और आपके पास 4-5 मटके पड़े हैं ठंडे पानी के, आपके जी। पास छांव भी है ना। आपको पता है वो जो राहगीर है, वो जो मुसाफिर है, प्यासा है, वो उस प्यास से तड़पता भी है, ये उसे भी पता है, और वो पास आता है। हम उसको ग्लास देते हैं ना पानी का, वो ठुकरा के चला जाता है। इससे बड़ी पीड़ा जो है ना, हमें नहीं होती। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। हाँ, इसी प्रकार के हैं लोग, शिष्य भी इसी प्रकार के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं ही, है ना। कोई आके कहता है मैं बड़ा प्यासा हूँ, तड़प रहा हूँ, दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ। हम कहते हैं ये लो पानी का ग्लास पी लो, शांत हो जाओ, है ना, तृप्त हो जाओ। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, 60 गुरु ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। ये जो पर्दा पड़ा है ना, ये उसकी तृप्ति में बाधा है ना, हमारे पास आके लौट जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। और जिसको हमने बचाया है, सुनो, जो गर्भ में बच्चा था उसको ठीक ठाक ढंग से पैदा किया, बड़ा होता है, वो जब ये कहता है ना कि हमने कहा था तुम्हें बचाने के लिए, तो ये ना समझी। परमात्मा की कृपा हर पर बरस रही है, हर पल। गुरु की कृपा हर पल बरस रही है, लेकिन जो समझदारी नहीं है ना, वहां गड़बड़ी है। तो जो जी। समझदार है ना, होशपूर्वक है, समझदार है, वो इस कृपा को सहज रूप से देख पाता है, बाकी देख नहीं पाते। और अपना सारा जीवन जो है ना, कंप्लेन, फरियाद, शिकायत, दुख, उसमें बिताता है। हाँ जी। तो संशय छोड़कर जब भीतर से श्रद्धा उठेगी ना, तब वो पीने के लिए रेडी होगा। देखो कैसा है कि संशय ग्रंथि जब हट जाती है ना, वो परिवर्तित हो जाती है श्रद्धा में, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और वो जो ज्ञान होता है ना, वो भीतर से फूटता है, उसके साथ में बाकी सारी महक आ जाती है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सब कुछ आ गया। तो श्रद्धा एक ही माता है ज्ञान की। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बुद्धिवान लभते ज्ञानम, नहीं, है ना। श्रद्धा जी। जरूरी है। हाँ जी। तो देखो कैसा है कि मैं अधूरा हूं, यहां से आया, मैं अधूरा हूं, है ना। और फिर उसको पूरा करने के लिए मैं भटक रहा हूं। अब कोई व्यक्ति मिला तो उससे मैं उसकी पूर्ति करूंगा, उसको पकड़ लूंगा। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, या जो भी है, संबंध के द्वारा मैं अपने अधूरेपन को पूर्ण करने के प्रयास करूंगा। लेकिन वो अधूरापन संबंध का थोड़ी था, स्त्री पुरुष का थोड़ी था। फिर वस्तुओं से पूर्ति करने के लिए करूंगा, पैसे से करूंगा, समाज से करूंगा, मान प्रतिष्ठा से करूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन वो अधूरापन अधूरापन ही रहेगा। और जब तक अधूरापन है, तब तक आप किसी न किसी से चिपकोगे ही। और ये अलिप्तता नहीं है, ये लिप्तता है। जिस दिन आप भीतर से पूर्ण हो जाओगे, उस दिन आप कहीं पर भी रहो, लिप्त हो ही नहीं पाओगे।
कभी भी नहीं। हाँ, अहंकार ही अपने को अधूरा मानता है ना। अहंकार रहितता तो पूर्णता है, वो पूर्णता वही अलिप्तता है। वो फिर कहीं पर भी उतरे, संसार में उतरे, कहीं पर भी उतरे, है ओके। ना। तो अधूरेपन में आप स्थित हो या पूर्णता में स्थित हो, ये बहुत जरूरी है। अगर पूर्णता में स्थित होकर आप संसार में उतर रहे हो तो अलिप्त रहोगे, वैराग्य है ना, वैराग्य पूर्ण होता है। और अगर अहंकार में स्थित होकर आप संसार में उतर रहे हो तो आप लिप्त हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे, फंस जाओगे। देखो कैसा है कि आंखों को ऐसा दिखता है ना, मृत तृष्णा में, कि वो रेगिस्तान में पानी है, तो मेरी आंखों को दिखता है, दूसरे की आंखों को नहीं भी दिखता है। कभी अंधेरा है तब नहीं दिखता है। कुछ चीजें इकट्ठा होती है तब वो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना। तो ये भ्रम नहीं है। तो चीजें जैसी है वैसी अगर देख पाओ तो भ्रम है ही नहीं कहीं पर भी, सब कुछ सही। सत्य ही है ना। ये बहुत गहन सूत्र है, इस पर चिंतन मनन बाकी है, बहुत सारा कुछ बोला जा सकता है। ठीक है। नमस्ते, नमस्ते।